चलो ठीक है, यहां से हमने क्या निकाला आपका इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकाले। क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको वेलोसिटी कौन सी गिवन है, इक्विलिब्रियम गिवन है तो आप उसको एज इट इज यूज करोगे। अगर इक्विलिब्रियम या एवरेज स्पीड गिवन नहीं है, अगर आपको मैक्सिमम स्पीड दी है तो पहले आप इक्विलिब्रियम स्पीड कैलकुलेट करोगे फिर उसको यूज करोगे। ठीक है, क्लियर ये चीज। उसके अलावा ये जो टेबल है आपका ये वाला एक्चुअल कैट दैट कैन बी प्रोवाइडेड, ठीक है, ये टेबल भी आपको वैल्यू सारी याद रखनी है। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में भी यूज होती हैं और एज इट इज भी पूछी जाती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर कैंट डेफिशिएंसी। कैंट डेफिशिएंसी, ठीक है। अब कैंट डेफिशिएंसी की दिक्कत कहां पे आई, आपने तो प्रोवाइड करी कौन सी, जो इक्विलिब्रियम स्पीड के अकॉर्डिंग थी, ठीक है ना। अब आपने क्या की, आपने मिक्स्ड ट्रैफिक के मिक्स्ड आपकी जो ट्रेन हैं उनको कंसिडर करते हुए आपने प्रोवाइड कर दिया अपनी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ठीक है ना, मतलब है तो मैक्सिमम से कम ही है ना, आपने एवरेज स्पीड निकाली वहां से निकाल ली, उसके लिए आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, आपकी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। लेकिन अब जो फास्ट मूविंग ट्रेन होगी, अब जो फास्ट मूविंग ट्रेन होगी उसके लिए तो जो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन है या रिक्वायर्ड कैंट है दैट विल बी मोर। ठीक है, लेट सपोज उसके लिए जो रिक्वायर्ड कैंट है वो है 18 सेंटीमीटर, आपने प्रोवाइड करी 14, एवरेज के हिसाब से आपने प्रोवाइड करी 14, तो मतलब 4 सेंटीमीटर की क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। राइट, तो कैंट डेफिशिएंसी का मतलब है कि जो हाई स्पीड ट्रेन के लिए जो रिक्वायर्ड डेफिशिएंसी है उससे जो हम जो एवरेज या इक्विलिब्रियम स्पीड के अकॉर्डिंग जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर कैंट डेफिशिएंसी। ठीक है, क्लियर है चीज, ये क्या आ गया आपका कैंट डेफिशिएंसी। तो लेट सपोज ये मेरा आउटर रेल है, लेट सपोज दिस इज द आउटर रेल। ठीक है, ये आ गया आउटर रेल। हमने जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करी है, लेट सपोज ठीक है, जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रही है आपने ये एज पर वी इक्विलिब्रियम। वी इक्विलिब्रियम के हिसाब से ये आपकी ये आपकी जो सुपर एलिवेशन आई है, ये आपकी सुपर एलिवेशन आई है, दिस इज योर एक्चुअल सुपर एलिवेशन जो आपने प्रोवाइड करी है। इसको हम लिखेंगे ई एक्चुअल, या हम इसको ई इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, ई इक्विलिब्रियम। राइट, लेकिन लेकिन जो आपको हाई स्पीड ट्रेन के लिए रिक्वायर्ड थी, जो आपको हाई स्पीड ट्रेन के लिए रिक्वायर्ड थी वो थी ये सुपर एलिवेशन वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम मतलब रिक्वायर्ड इतनी थी यहां से लेके यहां तक, मतलब थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड इतनी थी, इसको हम बोलेंगे ई थ्योरेटिकल। लेकिन प्रोवाइड करी कहां तक, यहां तक, तो मतलब इतने की क्या रहेगी, इतने की रह गई डेफिशिएंसी, इतने की रह गई डेफिशिएंसी। राइट, तो ई थ्योरेटिकल जो रिक्वायर्ड थी, मतलब इसके लिए फास्ट मूविंग ट्रेन के लिए ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू ई एक्चुअल या ई इक्विलिब्रियम प्लस डेफिशिएंसी। ठीक है ना, ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू एक्चुअल जो प्रोवाइड करी है प्लस डेफिशिएंसी। राइट, तो इंडियन रेलवेज ने कुछ डेफिशिएंसी की लिमिट आपकी प्रोवाइड करी है। ठीक है ना, तो लिमिट्स फॉर कैंट डेफिशिएंसी, किस लिमिट तक हम डेफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि यार जितने मन किया आपने जितनी डेफिशिएंसी उतनी प्रोवाइड कर दी। ठीक है ना, उसकी भी कुछ लिमिट्स है। ठीक है ना, तो लिमिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले गेज गेज स्पीड लेस देन
100 किलोमीटर पर आवर, और इधर आ गया स्पीड ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गेज आ गया ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, तो ब्रॉड गेज के लिए जो 100 लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर है, उसके लिए आ गई 7.6 सेंटीमीटर, मतलब इतने तक डेफिशिएंसी आपकी वेरिएबल है। ठीक है, ये आ गई 5.1 सेंटीमीटर, और नैरो गेज आ गया आपका 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका 10 सेंटीमीटर हाई स्पीड। तो मीटर गेज और नैरो गेज रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे हम इतनी स्पीड नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया अभी कैन डेफिशिएंसी, मतलब मैक्सिमम स्पीड के लिए कितनी रिक्वायर्ड थी और कितनी हमने एक्चुअली प्रोवाइड करी है, उसका जो डिफरेंस है दैट इज योर कैन डेफिशिएंसी। ठीक है ना, तो ई थ्योरेटिकल के हिसाब से हम बात करें, जो आपकी अब स्पीड अगर निकालें हम, ठीक है ना, तो वी मैक्स इसका मतलब जो आपका ई थ्योरेटिकल के लिए अगर हम स्पीड निकालें, सुपर एलिवेशन निकालें, वो क्या आ जाएगा, जी वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन 127 आर अपॉन 127 आर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मुझे यहां से वी मैक्स निकालना हो, वी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 127 आर ई थ्योरेटिकल अपॉन जी, और वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 127 आर। अब ई थ्योरेटिकल किसके बराबर है, एक्चुअल कैंट प्लस कैंट डेफिशिएंसी प्लस ई एक्चुअल प्लस कैंट डेफिशिएंसी प्लस कैंट डेफिशिएंसी अपॉन गेज। ये आ गया आपका सेकंड मेथड क्या निकालने का, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का। ठीक है ना, हमने देखा था यहाँ पे आपका इधर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए एक तो पहले हमने मार्टिन्स फॉर्मूला देख लिया, दूसरा एज पर कैंट प्लस कैंट डेफिशिएंसी फॉर्मूला। ये सेकंड फॉर्मूला भी आपका आ गया, ये एज पर कैंट प्लस कैंट डेफिशिएंसी फॉर्मूला। तो मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 127 आर इंटू ई एक्चुअल प्लस डेफिशिएंसी अपॉन गेज। ठीक है, क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम स्पीड का। और इसके लिए इंडियन रेलवेज ने भी एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, रेलवे फॉर्मूला, रेलवे बोर्ड, ठीक है, वो आ गया वी मैक्स इज इक्वल टू 0.27 into square root of r into e actual plus कैंट डेफिशिएंसी। ठीक है ना, एक्चुअल कैंट प्लस कैंट डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये आपका सेम चीज का निकालने का आपका इंडियन रेलवेज ने भी फॉर्मूला दिया है। और इस चीज का जो आप इसमें जो आपने ध्यान रखना है, इसमें जो आर है दैट इज इन मीटर्स, और जो एक्चुअल सुपर एलिवेशन है और जो आपकी डेफिशिएंसी है दैट इज इन mm। ठीक है, बस ये यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना, आपके यूनिट्स किस में है। ठीक है ना, तो रेडियस रखना आपका मीटर्स में है, रेडियस आपका मीटर्स में है, लेकिन जो आपका सुपर एलिवेशन है, एक्चुअल सुपर एलिवेशन और जो आपका डेफिशिएंसी है वो आपकी mm में है। ठीक है, वो आपकी मिलीमीटर्स में है। तो जनरली होती मीटर्स में है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलीमीटर्स में लेनी है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है,
चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव सुपर एलिवेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ठीक है, ये ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। नेगेटिव सुपर एलिवेशन, क्या मतलब होगा नेगेटिव सुपर एलिवेशन का? कोई बता सकता है मेरे को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव सुपर एलिवेशन? सुपर एलिवेशन तो समझा हमने पढ़ा, लेकिन ये नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या चीज है? जो मतलब क्रॉसिंग होती है, मतलब जहाँ पे दो लेन मतलब शिफ्ट होते हैं, एक एक मतलब अगर मेन मेन से कोई ब्रांच निकालेंगे, हाँ उसमें हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ। शिफ्ट होता है, मतलब इनर डाउन होता है। एज कम्पेयर आपको आउटर मतलब रेस करना होता है, तो इनर भी उसका होता है, मतलब रेस आउटर हाँ देखो देखो उल्टा हो आप, जाता है। सर हाँ सिंपल सी बात है सर। सुपर एलिवेशन में हम वो जो रेल को, आउटर रेल को ऊपर उठाते हैं ना, इसको हम नीचे कर देते हैं। क्योंकि हाँ ब्रांच है उसकी मतलब change हो जाती ध्यान रखना, बोल तो दिया कि ऊपर कर दे नीचे कर देते हैं, तो वो सही बोल रहे हैं। बेसिकली जब किसी ब्रांच ट्रैक से या मेन ट्रैक से कोई ब्रांच ट्रैक निकलता है, ठीक है ना, देखो बेसिकली यहां से देखो, ध्यान से देखो इधर। ठीक है, लेट सपोज मेरा एक कर्व जा रहा है, ट्रैक जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में कर्व है, तो इस केस में क्या होगा? ये आउटर रेल कौन सी है? ये वाली आउटर है, और ये वाली क्या है? इनर है। ये का आउटर है, ये इनर है, राइट। आउटर वाली ऊपर होगी और इनर वाली क्या होगी? नीचे होगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। लेट सपोज यहाँ कर्व से, इधर कर्व से एक और आपका यहां से एक ट्रैक डाइवर्ज करता है, यहां से एक ट्रैक डाइवर्ज करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां से ट्रैक डाइवर्ज करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे कर्व कहां बन रहा है आपका? इसके लिए आउटर कौन सी है? ये है। वाली है, ये वाला और ये रेड वाली इनर है, ये वाली इनर है। लेकिन इसकी जो आउटर है निकल कहां से रही है? उसकी इनर से। जो मेन ट्रैक है आपका, जो मेन ट्रैक है, इसके इनर से उसकी आउटर निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो ये वाला पोर्शन होगा, इस केस में क्या होगा? ये वाला पोर्शन इसके क्या होगा? नीचे होगा। मतलब जो ब्रांच, हाँ, जो ब्रांच ट्रैक का आउटर है, दैट इज द इनर ऑफ मेन ट्रैक, इनर ऑफ मेन ट्रैक। तो इस केस में क्या होगा? इसका कुछ डिस्टेंस के लिए जो आउटर ट्रैक होगा, दैट विल बी एट अ लोअर लेवल देन इनर ट्रैक। तो ऐसे केस में ऐसी सुपर एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ठीक है, ऐसी सुपर एलिवेशन को क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? लेकिन इसमें ध्यान रखना, जब भी आपका ब्रांच ट्रैक ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा तभी ऐसा होगा। अगर वो सेम डायरेक्शन में डाइवर्ज कर रहा है, लेट सपोज यहां से वो अगर इस डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा, तो इस केस में क्या होगा? आउटर अभी भी, ये वाला अभी भी आउटर है, ये वाला अभी भी आउटर, और ये वाला अभी भी इनर है। तो इस केस में नेगेटिव सुपर एलिवेशन नहीं होगी। ध्यान रखना, जब भी ब्रांच ट्रैक ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा तभी आपकी नेगेटिव सुपर एलिवेशन आएगी। सेम डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा तो नेगेटिव सुपर एलिवेशन नहीं आएगी। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज? तो नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होगी? जब आपका आउटर रेल इज एट अ लोअर लेवल देन योर इनर रेल, या फिर जब इनर रेल इज एट अ हायर लेवल देन योर आउटर रेल, ऐसे केस को हम बोलते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ऐसे केस को हम बोलते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें होता क्या है बेसिकली। इसकी डायग्राम ड्रॉ करें। लेट सपोज ठीक है, लेट सपोज ये एक आपका, दिस इज योर इनर रेल, दिस इज योर इनर रेल। ठीक है, अब ये आ गया आपका सेम एलिवेशन लाइन, दिस इज द सेम एलिवेशन लाइन। ठीक है, अब मैक्सिमम स्पीड के हिसाब से आपकी सुपर एलिवेशन थी कुछ यहां पे होनी चाहिए थी, एज पर
मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्रांच ट्रैक ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ज कर रहा था, अब जो सुपर एलिवेशन आ रही है, जो आपका आउटर ट्रेल आ रहा है, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये तो जो आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करी है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं दिस इज योर नेगेटिव सुपर एलिवेशन, दिस इज योर नेगेटिव, ये इनर ट्रैक है, दिस इज योर आउटर ट्रैक, दिस इज योर आउटर, ठीक है। तो थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड कितनी थी, दिस वाज ई थ्योरेटिकल, रिक्वायर्ड इतनी थी, लेकिन प्रोवाइड कितनी करी, माइनस ई नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो डेफिशिएंसी कितनी होगी, डेफिशिएंसी होगी यहां से लेके यहां तक, राइट, क्लियर है। तो ये होगी आपकी डेफिशिएंसी, ठीक है ना। तो एक्चुअल कैंट अगर देखा जाए यहाँ पे, जो एक्चुअल कैंट, जो आपकी एक्चुअल कैंट, जिसे हम ई एक्चुअल से भी डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ई, दैट इज इक्वल टू माइनस ई। और जो मैक्सिमम कैंट जो रिक्वायर्ड थी, कैंट रिक्वायर्ड, जिसको हम बोलते हैं ई थ्योरेटिकल, ठीक है, जो आपकी जो मैक्सिमम कैंट थी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, जिसको हम डिनोट करते हैं ई थ्योरेटिकल से, ई थ्योरेटिकल से, ये किसके बराबर होगी, ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू, इसके बराबर अगर मुझे ई थ्योरेटिकल निकालनी है, डिफिशिएंसी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कैसे होगा, नेगेटिव माइनस, माइनस एस, नेगेटिव प्लस, माइनस ए तरह। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, माइनस ई प्लस डी, ठीक है ना, या फिर ऐसे लिखो डी माइनस ई, बेसिकली क्या लिखना, सम ऑफ इसका जो है, अगर मैं इस डी में से ये इतनी माइनस कर दूं, क्या बचा मेरा, ई थ्योरेटिकल बचा, ठीक है ना। हम नेगेटिव साइन क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली ये जो ये नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ गया है, समझ गए। तो हमारा जो ई थ्योरेटिकल है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू डी माइनस योर नेगेटिव सुपर एलिवेशन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है ना। ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू माइनस ई प्लस डी और डी माइनस ई, ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू डी माइनस ई। डायग्राम से समझो इस चीज को, डायग्राम से हमने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये सुपर एलिवेशन नेगेटिव है। हमने यहाँ पे जो डी माइनस ई किया है, डी माइनस ई किया है, हम यहाँ ई के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन का मतलब नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली टोटल डी में से इतना माइनस कर दोगे तो पीछे क्या बचेगा, ई थ्योरेटिकल बचेगा, क्या बचेगा आपका, ई थ्योरेटिकल, ठीक है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। एक क्वेश्चन करें इसका, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, if a branch curved track, if a branch curved track, if a branch curved track is diverting in opposite direction, is diverting in opposite direction, in opposite direction from a main track, from a main track of 2 degree curve, from a main track of 2 degree curve, full stop,
full stop. If maximum speed allowed on the main track is, if maximum speed allowed on the main track is 85 kilometer per hour, 85 kilometer per hour, full stop, full stop. Calculate the actual cant, calculate the actual cant that can be provided, calculate the actual cant that can be provided on the main track. Calculate the actual cant that can be provided on main track. ठीक है, चलो ऑप्शन लिखो. ऑप्शन ए 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 5.4 सेंटीमीटर. सबसे पहले क्या करोगे, देखो सब कुछ गिवन है आपको, ठीक है. सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, क्या निकाल के रहे हो, मैक्सिमम स्पीड दी है ना आपको. हाँ, पहले ई थ्योरेटिकल कैलकुलेट करोगे ना आप, ई थ्योरेटिकल कितनी है, ठीक है ना, मैक्सिमम स्पीड दी है. उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, वेलोसिटी तो गिवन है, रेडियस चाहिए पहले. तो आपको रेडियस कैसे निकालोगे, 2 डिग्री का कर्व है, जो मेन ट्रैक इट इज अ 2 डिग्री कर्व, तो रेडियस इज इक्वल टू 1720 अपॉन 2. सर आर इज इक्वल टू 1720 अपॉन 2, रेडियस आ जाएगा 860 मीटर, 860 मीटर आ जाएगा. अब कैलकुलेट करो जरा ई थ्योरेटिकल, देखो कितना आता है. अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ले लेना, 1.676 को 1.6 ले लो, 85 को 86 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो 860 आएगा नीचे आपका, तो उसको 86 ले लो, तो वो 10 कट जाएगा आपका, 86 10 हो जाएगा. ग्यारह के आसपास आना चाहिए, जो ई थ्योरेटिकल आएगी आपकी. 1.6 इंटू 85 1127 इंटू 10, 10.83. कितना, 10.83. 10.83. चलो ठीक है, उसी से करो. मेरा 11 के आसपास आ रहा था पूरा, 11.0 समथिंग. ठीक है, ये क्या आ गई आपकी, दिस इज योर थ्योरेटिकल, ठीक है.
आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है एक्चुअल कैंट। तो अब उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है आपको, हमारे पास रिलेशन है ना, ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू माइनस ई प्लस डी, ठीक है ना। तो वहां से हमारा हमें निकालनी है माइनस ई थ्योरेटिकल की वैल्यू निकालनी है। वो क्या आ जाएगा आपका, ई थ्योरेटिकल माइनस डेफिशिएंसी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी की वैल्यू है आपके पास, ये शांत हो गया एकदम, ठीक है। हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन में करेंगे क्या, आपको वी मैक्स गिवन है 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले आपका ई थ्योरेटिकल, ठीक है ना। ये ई थ्योरेटिकल है ना, ये ई थ्योरेटिकल इसके लिए निकालते हैं, मैक्सिमम स्पीड के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहीं पे निकालते हैं। तो ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू जी वी मैक्स का स्क्वायर चल रहा है, नहीं पता चल रहा। वही मैं कर रहा हूँ मैं, देखो सामने, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैक्सिमम स्पीड गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, देखो उसने मेन ट्रैक के लिए पूछा है, तो हम मेन ट्रैक की ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में उसने पूछा है भाई ई एक्चुअल निकालो, क्वेश्चन में ई एक्चुअल पूछा है, मतलब ये निकालनी है हमें, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकाल लेंगे ई थ्योरेटिकल स्पीड, थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन, ठीक है। सब कुछ गिवन है, जी आपका 1.676, वेलोसिटी आ गई 85 का स्क्वायर अपॉन 127। अब आर चाहिए, आर रेडियस चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या दिया हुआ, इसने बोला है कि 2 डिग्री कर्व है, तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू 1720 बाय 2, वो आ जाएगा आपका 860, 860 मीटर, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 860, यह आ गया आपका 860, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करो, थोड़ा कैलकुलेशन लगेगी यहाँ पे आपका, इसको 1.6 ले लो, ये 85 इंटू 85 है, 86 इंटू 85 ले लो अपॉन 127 इंटू 860 इंटू 860, तो 86 10 जा 860 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, इसका 10 इधर आ जाएगा, तो 16 और 127 को काट के देखो कैसे कटता है ये, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 16 6 जा 96, 16 7 जा 112 और 16 8 जा 128, ठीक है ना। तो ये आ गया 16 8 जा 128, ठीक है ना। तो कितना बचा, 85 बाय 8, तो 85 को 8 से डिवाइड करके देखो, 85 को 8 से डिवाइड करके देखो वो कितना आएगा, देखना आपका 10.63, कोई बोल रहा था 10.625, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा 0.106 मीटर, या फिर ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 10.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपका ई थ्योरेटिकल, ये आ गया आपका ई थ्योरेटिकल, मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, इस ई थ्योरेटिकल की वैल्यू आ गई 10.63, ठीक है ना। ये 10.6 रखो, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे निकालना है ये ई, ये मुझे निकालना है ई। अब अगर मैं किसी तरीके से, अगर मेरे को ये डी वैल्यू पता हो, ये अगर डी में से, इस ये डी की पता हो वैल्यू, इसमें से अगर मैं ई थ्योरेटिकल माइनस कर दूं, बचा क्या, यही बचेगा मेरे पास। अगर किसी तरीके से, अगर मुझे ये डी की वैल्यू पता हो, इसमें से मैं अगर ई थ्योरेटिकल माइनस करूं, मेरे पास तो यही बचेगा जो मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अब डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन मुझे पता है ब्रॉड गेज के लिए जब स्पीड आपकी 100 किलोमीटर पर आवर से कम हो, डी की वैल्यू होती है डी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ई एक्चुअल यहाँ फिर जो माइनस ई है, दैट इज इक्वल टू डी माइनस ई थ्योरेटिकल। तो 10.62
माइनस 7.6, 10.62 माइनस 7.6 करके देखो कितना आता है, 10.62 माइनस 7.6, 3.02 आया, 3.02। ठीक है ना, तो 3 के आसपास देखो आंसर कौन सा है। ठीक है, 3.02 सेंटीमीटर, जो 3.48 वाला ऑप्शन था वो आंसर आ जाएगा आपका। 3.48 वाला जो है वो आंसर आ जाएगा आपका। वो आंसर क्यों आया, क्योंकि हमने असम्पशंस ली हुई हैं बड़ी यहाँ पे। ठीक है ना, ये 1.676 को 1.6 ही ले लिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये 3.02 आएगा आपका। ठीक है, बाकी आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन फिलहाल जो हमारा आंसर आया वो आएगा 3.48 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बोला था टेबल्स याद करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको डेफिशिएंसी की वैल्यू गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, लेकिन आपको रिक्वायर्ड थी तो आपने यूज कर ली। ठीक है ना, आपका ब्रॉड गेज के लिए जो आपका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन थी, ब्रॉड गेज के लिए सॉरी जो डेफिशिएंसी थी वो थी आपकी 7.6 सेंटीमीटर, तो वो वैल्यू यूज हो गई यहाँ पे, वो वैल्यू यहाँ पे यूज हो गई। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज क्लियर है सबको। इस क्वेश्चन में कोई डाउट अभी भी है तो पूछ लो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है अगर तो। चलो एक क्वेश्चन और करो, एक इसका जो क्वेश्चन माइनस एक। का आएगा उसका कोई सीन नहीं है? नहीं यार, मेरी बात सुनो, हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, माइनस का मतलब ये है कि दैट इज नेगेटिव सुपर एलिवेशन, वो बताने के लिए बस, ओके ओके। समझ रहे हो? वो ये बताने के लिए है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करो यार, थोड़ा सा इसको एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। सर इसमें कैसे पता चलेगा इफ कौन सा गेज है? कौन सा, क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि, क्वेश्चन में बोला था ना ब्रॉड गेज। कहाँ नो सर, ये नैरो गेज के लिए हम मैथमेटिक्स किया। हाँ अच्छा, क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट था बोथ आर ब्रॉड गेज ट्रैक्स, सॉरी मैं लास्ट लाइन बोली नहीं थी मैंने, ब्रॉड लास्ट गेज में के लिए बोथ आर। सर वही कंफ्यूजन था असली में। हाँ हाँ, बस बस लास्ट में वो एक लाइन थी बोथ आर ब्रॉड गेज ट्रैक्स, ये मैं बोलना भूल गया था। लास्ट में लाइन थी बोथ आर ब्रॉड गेज ट्रैक्स। ठीक है ना, एक 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 क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ब्रॉड गेज में सर 16.5 था सर। नहीं नहीं, डिफिशिएंसी 7 पॉइंट है अरे वो जो 16.5 था वो था एक्चुअल कैंट, मैक्सिमम। हमें डेफिशिएंसी चाहिए। वो तो 16.5 जी था जी वो सर, आपका ओके ओके सर। हाँ ठीक है ना, ये देखो तो ये आपका नेगेटिव के लिए आपका 6.5 7.6 था। यस ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन लिखो। जी। लिखो, if an 8 degree curve, if an 8 degree curve diverges from a main curve of diverges from a main curve of 5 degree, main curve of 5 degree in opposite direction, in opposite direction, in opposite direction, full stop. Calculate, calculate, calculate the super elevation, calculate the super elevation on broad gauge, calculate the super elevation on broad gauge, broad gauge, sorry, broad gauge नहीं, main track, sorry, calculate the super elevation on main track if the maximum speed permitted, if the maximum speed permitted on main line is, the maximum speed permitted on main line is 45 kilometer per hour, 45 kilometer per hour, full stop, full stop. Both tracks are broad gauge, both tracks are broad gauge. ठीक है, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 7.78 सेंटीमीटर, 7.78 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 9.92 सेंटीमीटर, 9.92 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 11.01 सेंटीमीटर।
डी पार्ट। डी पार्ट यस नहीं नहीं यार, डी पार्ट कौन सा 11.01 ना? यस नहीं नहीं नहीं, उससे चेक करो। रेडियस कितनी ली? रेडियस 200 कितनी आई? 250 215 250 215 215? यस जी सर 215 कैसे है भाई? 1720/8 8 तो आपका दूसरा ट्रैक है ना, मेन ट्रैक तो आपका 5 डिग्री वाला है। क्वेश्चन क्या था? इफ 8 डिग्री कर्व डाइवर्जेस फ्रॉम अ मेन ट्रैक ऑफ 5 डिग्री। हमें मेन हमें मेन के लिए निकालना है यार। हमें तो मेन के लिए निकालना है। 344 सर। हाँ 344 आएगा बिल्कुल। अब करो। बी ऑप्शन 7.78 7.78 ठीक है ना? अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको कैंट डेफिशिएंसी निकालने के लिए बोला होता तो कैंट डेफिशिएंसी कितनी आएगी? कैंट डेफिशिएंसी निकालो। अगर सेम क्वेश्चन में एक और पार्ट होता, लेट सपोज बोलता है कैंट डेफिशिएंसी निकालनी है, वो निकालो। कैंट डेफिशिएंसी कैसे निकालते हैं इसमें? ये क्या आ गई? ये आ गई आपकी एक्चुअल सुपर एलिवेशन। नहीं सॉरी, ये आ गई आपकी थ्योरेटिकल। दिस इज योर थ्योरेटिकल सुपर। ठीक है ना? तो अब निकालो कैंट, एक्चुअल कैंट निकालो। जो नेगेटिव सुपर एलिवेशन, एक्चुअल कैंट निकालो कितनी आएगी? इतना टाइम लगा रहे हो, क्या हो गया? थ्योरेटिकल कैंट है 0.0 18 0.18 यार, सिंपल 0.18 यार, 0.08 थोड़ी। 7.78 आपका वो आया। ठीक है ना? तो डेफिशिएंसी आपकी वो कैसे आ जाएगी? डेफिशिएंसी 7.6 ब्रॉड गेज है, तो एक्चुअल कितना हो गया आपका? 7.78 माइनस 7.6, 0.18 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी आपकी एक्चुअल कैंट। ठीक है? जो नेगेटिव सुपर एलिवेशन आएगी वो आएगी 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है? 0.18 सेंटीमीटर। क्लियर है ये सबको? ठीक है ना? इसके क्वेश्चन करो प्रैक्टिस, क्लियर हो जाएगा। ई थ्योरेटिकल क्या है? डेफिशिएंसी। देखो डेफिशिएंसी तो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। तो जो डेफिशिएंसी होगी वो आपने याद रखनी है, ब्रॉड गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये 7.6 सेंटीमीटर आपकी डेफिशिएंसी आई थी। ठीक है? क्लियर है ये चीज? चलें आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट इज ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन कर्व। ठीक है? नेक्स्ट इज ट्रांजिशन कर्व। ठीक है? इसका देखते हैं।
ट्रांजिशन कर्व हाईवेज में भी पढ़ा, हाईवे में सेम चीज इसमें है, जो काम ट्रांजिशन कर्व ने आपका हाईवे में किया वही काम यहाँ भी करेगा, ठीक है ना। ट्रांजिशन कर्व क्यों देते हैं बेसिकली हम, ताकि आपका स्ट्रेट ट्रांजिशन देते कहाँ पे हैं एक स्ट्रेट और कर्व के बीच में, एक स्ट्रेट पोर्शन और कर्व के पोर्शन के बीच में जो हम कर्व देते हैं दैट इज ट्रांजिशन कर्व। मतलब डायरेक्टली आपका कोई स्ट्रेट से एकदम कर्व ना आ जाए, ठीक है, ये स्ट्रेट पोर्शन से एकदम कर्व ना आ जाए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कहते हैं, पीछे से ही हम क्या करते हैं आपका कर्व स्टार्ट कर देते हैं, पीछे से हम क्या करते हैं कर्व स्टार्ट करते हैं, ताकि जब तक वो एक्चुअल कर्व तक पहुंचे उसकी जो रेडियस है वो एक्चुअल कर्व के बराबर हो गई हो, ठीक है ना। तो मेन फंडा क्या है आपका ट्रांजिशन कर्व देने का, कि आपकी जो रेडियस है इट रिड्यूसेस ग्रेजुअली, रेडियस ग्रेजुअली रिड्यूस होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऐड हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, ग्रेजुअल हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी मेन फंडा क्या है देने का हमारा, कि रेडियस जो है इट रिड्यूसेस ग्रेजुअली फ्रॉम कहां से, स्ट्रेट पोर्शन पे रेडियस कितनी होगी, इन्फिनिटी, स्ट्रेट पोर्शन पे होगी इन्फिनिटी टू आर, स्ट्रेट पोर्शन पे इन्फिनिटी होगी, राइट, अप फ्रॉम इन्फिनिटी अप, दैट इज द रेडियस ऑफ द कर्व, ठीक है ना। तो आपकी जो रेडियस है इट शुड रिड्यूस ग्रेजुअली फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। इससे होगा क्या, ठीक है ना, एक तो आपका पैसेंजर्स को जो एकदम जर्क लगता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैसेंजर का डिस्कम्फर्ट रिजॉल्व हो जाए और ग्रेजुअली सुपर एलिवेशन, राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ठीक है ना। एक रिड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, वो जर्क कम हो जाएगा, आपका रेडियस ऑफ जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो आपकी स्मूथ हो जाएगी, और आपका जो सुपर एलिवेशन है वो आपका ग्रेजुअली ऐड हो जाएगा कहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमने देखा था आपका टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, आपके हाईवे में भी देखे थे हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व हाईवे में भी देखे थे। पहला था आपका कौन सा था, स्पाइरल लैम्स्केट और क्यूबिक स्पाइरल लैम्स्केट एंड थर्ड वाज क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, इसमें जो स्पाइरल था दैट वाज यूज्ड एज आइडियल ट्रांजिशन कर्व, किस केस में, हाईवे के केस में इट वाज द आइडियल ट्रांजिशन कर्व इन केस ऑफ हाईवेज, ठीक है ना। हाईवे में हम कौन सा यूज करते थे, आपका जो आइडियल कर्व था वो था आपका स्पाइरल, हाईवे में था आपका स्पाइरल, लेकिन जो रेलवेज में है वहां हम यूज करेंगे आपका क्यूबिक पैराबोला, आपका क्या यूज करेंगे, आपका क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। चलो इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं आपके क्यूबिक पैराबोला का, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाईवेज में जो आपका आइडियल ट्रांजिशन कर्व था दैट वाज स्पाइरल, बट इन केस ऑफ रेलवेज योर आइडियल ट्रांजिशन कर्व is your cubic parabola because it is easy to set out, ठीक है ना, because it is easy to set out, ठीक है, ये इजी होता है आपका बनाना, तो इसलिए हम आपका क्यूबिक पैराबोला यूज करते हैं, ठीक है, इट इज इजी टू सेट आउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसके एनालिसिस की बात करते हैं क्यूबिक पैराबोला की, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक ठीक है, लेट्स सपोज ये आ गया आपका एक स्ट्रेट रोड आ रही है, यहां से आपका कर्व स्टार्ट होता है, सपोज ये गया आपका कर्व अप टू, ये आ गया ट्रांजिशन कर्व अप टू, यहाँ पे आपका मिल गया ये मेन कर्व से जाके, यहाँ पे रेडियस होगी आर, और जहां से आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है, लेट सपोज ये ओरिजिन है ओ, यहाँ पे आर किसके बराबर होगा,
r will be equal to infinity, क्योंकि ये स्ट्रेट ट्रैक है, राइट, क्योंकि ये स्ट्रेट ट्रैक है, ठीक है ना। तो ये आ गया दिस पोर्शन जो आपका x एक्सिस पे है, यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी योर लेंथ ऑफ, ये आ गया आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये आ गया लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसका एनालिसिस करें जरा, ठीक है। सबसे पहले आपका जो आपकी जनरल इक्वेशन क्यूबिक पैराबोला की, कोई बता सकता है व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला? जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। इसकी जो जनरल इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। चलो ये आ गई आपकी इसकी जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिट्स की। एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू y किसके बराबर होगा? y भी 0 होगा, क्योंकि ये ओरिजिन की बात है, ओरिजिन की बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी, क्योंकि यहाँ पे भी x है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा क्या? तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 0, राइट। तो इक्वेशन क्या बची हमारी? y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब इक्वेशन बची हमारी y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा? dy बाय dx इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, राइट। क्लियर है चीज? ये आ गई c। तो अब एक चीज देखो जरा, जहां मेरा x 0 है, एट x इज इक्वल टू 0, dy बाय dx क्या डिनोट करता है? dy बाय dx किसी लाइन का स्लोप, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो एट x इज इक्वल टू 0, dy बाय dx किसके बराबर होगा? यहाँ पे स्लोप देखो कितनी है ओरिजिन पे, यहाँ स्लोप कितनी है इस लाइन की? 0 ठीक है ना। तो दैट मीन्स अब ये इक्वेशन क्या बन गई? 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये दोनों 0 प्लस c, तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन क्या बन गई मेरी? dy बाय dx ठीक है, dy बाय dx इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस 2bx। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं, डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6ax प्लस 2b, राइट। तो स्लोप की डिफरेंशिएशन क्या देती है आपको? मोमेंट सर, नहीं तो स्लोप की लोड इंटेंसिटी सर, लोड इंटेंसिटी
आपको बेसिकली, हाँ बिल्कुल से लोड एनर्जी बेसिकली आपको क्या देती है, ये कर्वेचर के बारे में बताती है, जो आपकी जो डिग्री ऑफ करो, राइट, डिग्री ऑफ कर्वेचर, ये आपको बताती है कर्वेचर के बारे में। कर्वेचर किसके बराबर होता है, 1/r के बराबर, ठीक है ना। तो स्लोप लाइन की जो आपकी डिफरेंशिएशन है वो आपको क्या देगी, आपकी कर्वेचर, ठीक है ना। तो यहां बात करें, अगर बात करें एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, r किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर। एट इंफिनिटी के बराबर है। देखो यहाँ पे जीरो पे r क्या आपका, इंफिनिटी, इंफिनिटी r इज इक्वल टू इंफिनिटी। दिस मीन्स आपका x है, ये 0 हो जाएगा, बचा क्या, सिर्फ b। तो इसका मतलब 0 प्लस 2b इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0। 1/इंफिनिटी इज 0। So this implies b is equal to 0। नेक्स्ट बचा अब आपका, अब एट दूसरे एंड पे चलते हैं, एट x इज इक्वल टू l, मतलब कहां पे, पूरे लेंथ ऑफ कर्व यहाँ पे। तो यहाँ पे अब r किसके बराबर हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ कर्व के बराबर, क्योंकि यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है आपका। r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r, राइट। तो इस केस में आपका अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6al, मतलब यहाँ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6al इज इक्वल टू 1/r, और यहां से हमारा a किसके बराबर आ गया, a इज इक्वल टू 1/6rl, 1/6rl। तो इसका मतलब मेरा b भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, d भी 0 हो गया, बचा क्या, सिर्फ आपका a। तो इसका मतलब जो मेरी इक्वेशन बची, जो फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन क्या बची, y इज इक्वल टू क्या था, ax क्यूब था, राइट। इक्वेशन यहीं से स्टार्ट हुई, y इज इक्वल टू ax क्यूब, वो आ जाएगा आपका x क्यूब अपॉन 6rl, y इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 6rl। ये आ गई मेरी फाइनल इक्वेशन, जो आपकी ट्रांजिशन कर्व की जो फाइनल इक्वेशन आई वो आ गई, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 6rl। इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर ट्रांजिशन कर्व, y इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 6rl, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं। अब हम स्लोप की बात करते हैं, अब इसकी स्लोप निकालनी है, ठीक है ना। तो आ गया आपका स्लोप, ठीक है, dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, लेट्स सपोज हम फाई एंगल की बात करें, tan फाई, ठीक है, tan फाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के एंगल्स आते हैं, हम दो स्लोप्स की बात करें, दो लाइंस की। एक लाइन आती है, लेट्स सपोज मैं कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लूं, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक पॉइंट ले लिया, अज्यूम कर लिया ये पॉइंट P, ये पॉइंट ले लिया P। अब इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, ये टेंजेंट
जहां पे आके आपकी एक्स एक्सिस से मिलेगी, यहाँ पे जो एंगल बनाएगी फाई, इसे हम बोलते हैं स्पाइरल एंगल। इसे हम बोलते हैं स्पाइरल एंगल। मतलब किसी भी पॉइंट पे, कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट से जो लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे आके कट करे, वहां पे जो आपका एंगल है बोलेगा स्पाइरल एंगल। और अगर इसी पॉइंट को मैं आपके ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, इसी पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, राइट, तो जो आपका एंगल बनेगा, तो इसे हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है ना। किसी भी पॉइंट को अगर मैं एक्स टेंजेंट ड्रॉ करके एक्स एक्सिस से ज्वाइन करूं, उधर जो एंगल बन रहा है दैट इज स्पाइरल एंगल। और किसी भी पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं, किसी भी पॉइंट कौन सा, कर्व के ऊपर, उसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं, दैट इज योर डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके स्पाइरल एंगल की बात करते हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू tan phi। ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये y किसके बराबर है, 3x क्यूब अपॉन 6rl। ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन गया ये 3x स्क्वायर अपॉन 6rl, राइट, यही बना 6rl। ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये किसके बराबर आ जाएगा, ये गया 2x स्क्वायर अपॉन 2rl, x इक्वल 2rl। दैट मीन्स tan phi इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन, और phi इज इक्वल टू phi मतलब स्पाइरल एंगल इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2rl। ये आ गई मेरी स्पाइरल एंगल की वैल्यू। ठीक है। याद रखनी है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये स्पाइरल एंगल आ गए। अब इसी की मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। मैक्सिमम स्पाइरल एंगल, फाई मैक्स की बात करते हैं। ठीक है। अब फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, लेट सपोज मैं इधर ड्रॉ करता हूं, ये और फ्लैट हो गया, यहां आ गया, अब फाई की वैल्यू थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी। जब मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा, इस केस में जो आपकी फाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इसका मतलब दिस इंप्लाइज जब मेरा x l के बराबर होगा, उस केस में जो फाई होगा वो किसके बराबर होगा, फाई मैक्स के बराबर। तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, l पुट करना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में जो मेरा फाई मैक्स आया, फाई मैक्स इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 2r l। ये l स्क्वायर और l गया, ये बचा आपका l अपॉन 2r। ठीक है। ये आ गया आपका फाई मैक्स। ठीक है। अब हमने स्पाइरल एंगल और मैक्सिमम स्पाइरल एंगल तो निकाल लिया। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन एंगल की। ठीक है। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन एंगल की। लेट सपोज ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। इसका मतलब tan डेल्टा किसके बराबर होगा, जो ये डिफ्लेक्शन एंगल है डेल्टा, ये tan डेल्टा किसके बराबर होगा, y by x, राइट। तो डिफ्लेक्शन एंगल tan डेल्टा इज इक्वल टू y by x, और y किसके बराबर है, यहाँ पे हमने निकाला था y की वैल्यू, x cube by 6rl। बिल्कुल x क्यूब बाय 6 x क्यूब बाय 6
आर, तो मेरा पेन धोखा दे गया मेरे को, 6RL इंटू एक्स, राइट। तो ये x और x करके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर, ये बन जाएगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 6RL। क्या इस 6RL को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर बाय by 2RL 2RL, राइट। एक्स स्क्वायर बाय 2RL, और ये एक्स स्क्वायर बाय 2RL किसके बराबर है, 5 के बराबर, स्पाइरल एंगल के बराबर। ये है स्पाइरल एंगल के बराबर। तो दैट मीन्स आवर एक्स डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 ऑफ योर स्पाइरल एंगल। फाई, ठीक है। दैट मीन्स डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ योर स्पाइरल एंगल। सर ये नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप में क्या लिखा है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 यार, एक मिनट, वो 6 है ना, ये है यहाँ पे, एक मिनट रुको, ये मैं क्लियरली लिखता हूँ। मेरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6RL आया, मेरा एक्स स्क्वायर 6RL आया, तो इसको मैंने लिखा 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर ओके ओके बाय 2RL, ठीक है। 3 2 6 हो जाएगा, वापस एक्स स्क्वायर बाय 6RL बन जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं डेल्टा मैक्स की, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा मैक्स, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाँ, जब फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, या मुझे जब ये पॉइंट, मैं इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से कनेक्ट करूंगा, इस पॉइंट को जब मैं इस पॉइंट से, राइट। तो जब मेरा x मेरा l के बराबर हो जाएगा, जब मेरा x l के बराबर हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा, उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल मैक्सिमम, राइट, व्हेन x इज इक्वल टू l, ठीक है। अब डेल्टा किसके बराबर है मेरा, डिफ्लेक्शन एंगल एक्स स्क्वायर 6RL के बराबर, राइट। x की जगह l पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगा, l स्क्वायर बाय 6RL, ये स्क्वायर और ये कट गया, ये बचा आपका 6R। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 इंटू L अपॉन 2R, L अपॉन 2R। अभी L अपॉन 2R किसके बराबर है, ये स्पाइरल मैक्सिमम स्पाइरल, राइट। दैट मीन्स फाई मैक्स डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू 1/3 फाई मैक्स ऑफ फाई मैक्स, 1/3 ऑफ फाई मैक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये 1/3 का ही रिलेशन है डिफ्लेक्शन और स्पाइरल में, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्पाइरल में 1/3 का ही आपका रिलेशन है, ठीक है। क्लियर है सबको ये, जी सर। ठीक है। चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका होपफुली रेलवे खत्म हो जाएगा, तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। ओके, गुड नाइट। ठीक है, ओके ओके, फिर सबको गुड नाइट, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।